सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त चंद्रपाल। तो आज हमारी मुलाकात हुई है आम आदमी पार्टी के आदमपुर हलके से प्रत्याशी सतेंद्र सिंह से। हाँ जी नमस्कार। राम राम जी चंद्र भाई। आदमपुर में उपचुनाव का आगाज है जी। पहला प्रश्न ये है मेरा, 3 तारीख को चुनाव है, नजदीक ही चुनाव आ चुके हैं, तो कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल गजब का माहौल है, लोग खुश हैं, उत्साह है लोगों में। 15 साल से एक पीड़ा थी यहाँ के लोगों के मन में। 15 साल पहले एक व्यक्ति लोकतांत्रिक भाषा, सभ्य भाषा का प्रयोग करके यहाँ के गौरव को, अस्मिता को ललकारने का काम करते हैं। 55 गाँव में गए, 55 गाँव में लोगों की समस्याएं पूछी। सबसे बड़ी जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हमें पीड़ा है इस बात की, हमारी किसी ने सुध नहीं ली। एक व्यक्ति बाहर से आता है, हमें भला बुरा कहता है, इस बात की पीड़ा थी। तो हमने उस बात को लिया और आज हम गर्व से कहते हैं कि हम बागड़ी हैं। और मैं कहता हूँ जयप्रकाश जी, कहाँ है वो लठ, वो निकाल के लाओ। हम बागड़ी आपके सामने छाती चौड़ी करके खड़े हैं। बात करें पीछे, कुलदीप बिश्नोई के साथ आपकी क्या दुश्मनी है? राजनीतिक प्रतिद्वंदता एक चीज होती है। राजनीतिक प्रतिद्वंदता, हम विरोधी हैं परिवारवाद के, हम विरोधी हैं सामंतवाद के, हम विरोधी हैं राजाशाही के। एक परिवार को बढ़ावा देना वो लोकतंत्र नहीं है जिस लोकतंत्र का सपना हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था। वो लोकतंत्र जहां हर गरीब को, किसान को, कमेरे की, दलित की, पिछड़े की सुनवाई हो, उसके बेटे और बेटी को उचित मौका मिले, वो सबसे बड़ी बात है। उस लड़ाई को लड़ने का हम काम करते हैं। इसलिए हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदता है कुलदीप बिश्नोई से। प्रतिद्वंदता तो है सर। फिर बात करें पीछे की, तो आप कांग्रेस पार्टी में थे, वापस कांग्रेस में आ गए कुलदीप बिश्नोई, भाजपा में आए, भाजपा में आ गए। ऐसा क्या कारण है कि क्यों पीछे क्यों पड़े, ये पूछ रहे हो? देखिए, चौधरी भजनलाल बड़े सुलझे हुए व्यक्ति थे। आज भी उनको हर व्यक्ति सम्मान की दृष्टि से देखता है, उनका आदर मान करता है। चौधरी भजनलाल ने कुलदीप जी को कहा था कि कुलदीप भाई, सतेंद्र जो है ये ठीक छोरा है, पढ़ा लिखा शाना छोरा है, जैसे जैसे ये करे आप वैसे वैसे करते रहना। तो कुलदीप जी चौधरी भजनलाल की बात को मानते हुए मेरे को फॉलो करने का काम करते हैं। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में आ गए। मैं बीजेपी में आया, बीजेपी में आ गए। अब उनका मन तो है आम आदमी आने का, वो तो केजरीवाल जी ने मना कर दिया, नहीं तो आम आदमी में भी आ चुके होते अभी तक। बात करें आपके प्रश्नों की, इन दिनों आपके प्रश्नों में बढ़ोतरी होती जा रही है, क्या एक भी प्रश्न का जवाब दिया कुलदीप बिश्नोई ने? देखिए, मैं कहता हूँ, एक पत्रकार साथी ने मुझे कहा कि कुलदीप जी ने ये कहा, जब उन्होंने पूछा कि सतेंद्र आपसे प्रश्न पूछता है, आप उन प्रश्नों का जवाब नहीं देते, तो कुलदीप जी ने कहा कि मैं सतेंद्र को सीरियसली नहीं लेता। मैं कहता हूँ, आप एक प्रत्याशी के तौर पर तो मुझे सीरियसली नहीं लेते कुलदीप जी, परंतु क्या आप आदमपुर के 1,70,000 मतदाताओं को भी सीरियसली लेना भूल गए? मैं एक मतदाता होने के नाते आपसे, क्योंकि आप मिलते नहीं हो, मुख्यमंत्री कहता है विधानसभा में नहीं मिलते, लोग कहते आदमपुर में नहीं मिलते, तो इसलिए आपसे एक मतदाता होने के नाते मैंने आज 14वें दिन 14वां प्रश्न पूछने का काम किया। 14 में से कोई 1-2 तो जवाब दे दो अगर आपके पास है कुलदीप जी। बात करें आदमपुर हलके की, आदमपुर हलके में अब क्या सिचुएशन क्या है आपकी, किस स्तर पर देखते हो अपने को? देखिए, आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले कैंडिडेट डिक्लेयर किया, सबसे पहले नॉमिनेशन भरा, सबसे पहले कार्यालय खोला, और 3 तारीख को भी सबसे पहले 1 नंबर पर आदमपुर के मतदाता आम आदमी पार्टी को लेकर आएंगे। ऐसा मुझे विश्वास, भरोसा और यकीन है। तो आप कह रहे हैं कि भव्य बिश्नोई की बात करें, कुलदीप बिश्नोई की बात करें, कुलदीप बिश्नोई ने 3 तारीख को पार्टी छोड़ी थी, 3 को ज्वाइन करी थी और 3 को इलेक्शन और तीसरे नंबर पर रहे, यानी ईवीएम मशीन में। तो क्या कहोगे आप? भाई 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, पुराने बचपन से सुनते आए हैं। अच्छा जी। तो ये तो 3 का कोई ज्योतिषी का वगैरह है क्या कुछ? देखिए भाई, हम तो साधारण किसान के बेटे हैं, मुंह उठाया, हल जोड़ दिया, चल पड़े। हम तो ज्योतिष को नहीं, परमात्मा को मानते हैं। बचपन से एक सीखने का काम किया था कि आप अच्छे काम करो, अच्छी विचारधारा के साथ करो, अच्छी नीयत के साथ करो, परमात्मा बरकत देता है। आज भी हम उसी चीज़ को मानते हैं। एक वीडियो वायरल हुई थी अनुराग ढांडा जी की, एक तरफ हरियाणा के कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और दूसरी तरफ अनुराग ढांडा है, तो उन्होंने अच्छे कमेंट किए अनुराग ढांडा जी उन पे प्रदेशाध्यक्ष। तो क्या कहोगे उनको लेकर, देखी होगी आपने भी? देखिए, मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, लोगों का मन बदल चुका है। लोग आज आम आदमी को एक उम्मीद के रूप में देखने का काम कर रहे हैं। आम आदमी की जो नीतियां हैं, आम आदमी की जो बातें हैं, उसको आज हर व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कमेरा हो, हर व्यक्ति उस बात को पसंद कर रहा है।
तो आज एक रुझान बन चुका है। और कांग्रेस तो एक पार्टी होती थी, कांग्रेस आई, अब तो कांग्रेस गई है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, पिछले दिनों चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आदमपुर आए बैठे थे, बहुत देर आदमपुर बैठे रहे और कहते रहे कि मेरा हाथ पकड़ने का काम करो। मैं पूछता हूँ 1,70,000 मतदाताओं में से किसी एक का हाथ पकड़ लेते हुड्डा साहब? क्यों इस कलायती को लाना पड़ा, जिसको सदाचार की भाषा नहीं आती, जिसको राजनीतिक व्यवहार की भाषा नहीं आती, जो लोकतांत्रिक भाषा नहीं बोल सकते, ऐसे व्यक्ति को टिकट देने का क्यों साहस जुटा लिया? मैं तो हैरान हूँ। इसके पीछे क्या मंशा थी, ये तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेहतर बता पाएंगे। तो आपका एक नारा है, एक कलायती, एक विलायती और एक हिमायती, आखिर क्या इसका क्या वो हुआ सर, उल्लेख? देखिए, ये मेरा नारा नहीं है, ये आदमपुर के लोगों का नारा है। आदमपुर के लोग कहते हैं ना हमें कलायती चाहिए, ना हमें विलायती चाहिए, हमें तो हमारा लोकल हिमायती चाहिए। कलायत से जो आए वो कलायती, विलायत से जो आए वो विलायती। और मैं उनका आज सुख दुख का साथी, मैं उनका हिमायती, क्योंकि मैं उनके बीच में, उनके सुख दुख में, उनके संघर्ष में खड़ा रहता हूँ। पब्लिक ने, हमने भी जाना कि आप सुख दुख में जाते हो। एक लोकल कैंडिडेट हो आप, सत्येंद्र सिंह, यानी यहाँ का वोटर भी यहीं से है, आदमपुर हल्के से बिलोंग भी करते हो, कितना फायदा ले सकते हो आप? देखिए, मैं कहता हूँ फायदा नहीं है। एक विद्यार्थी अपने जीवन में पूरे साल पढ़ने का काम करता है, वो अच्छे से अपना पेपर देता है। बाकी परमपिता परमात्मा, वही मैंने कहा कि पुरानी सीख है, हमने, मेरा दायित्व बनता है कि राजनीतिक एक सामाजिक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वो अपने लोगों के संघर्ष में उनका साथी बने, सुख दुख का एक साथी बने। तो ये तो बड़ी सामान्य सी बात है। मैं, कोई अपेक्षा नहीं है मुझे, जो काम मैं करता हूँ उसकी अपेक्षा नहीं रखता मैं लोगों से। मैं केवल और केवल ये कहता हूँ कि आप अच्छे लोगों को राजनीति में आएंगे, जब ही राजनीति का स्तर सुधरेगा, जब ही राजनीति अच्छी हो पाएगी। बात करें आदमपुर उपचुनाव की, तो जनता आपको वोट क्यों दे? प्रश्न ये उठता है, जनता आपको वोट, आदमपुर की जनता को वोट क्यों दे? जनता मुझे वोट ना दे, जनता व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट दे, जनता अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों के लिए वोट दे, जनता उन चीज़ों पे वोट दे जो हमने दिल्ली प्रदेश में काम करने का काम किया, उन चीज़ों के लिए वोट दे जो हमने पंजाब में केवल और केवल 6 महीने की सरकार में जो काम करने का काम किया। हम तो काम की वोट मांगते हैं। दिल्ली प्रदेश में चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो, 24 घंटे देने की बात हो, 24 घंटे मुफ्त पानी देने की बात हो, आप जानेंगे दिल्ली में और पंजाब में हर महिला का, हमारी बहनों का, बेटियों का, माताओं का 100% किराया फ्री है, चाहे वो सरकारी बस में हो चाहे प्राइवेट बस में हो। इसी तरीके से किसानों को मुआवजा राशि 50,000 की बात हो, शहीदों को 1 करोड़ रुपए उनका सम्मान राशि देने की बात हो, फ्री अस्पतालों में सुविधाएं देने की बात हो। देखिए, ऐसी कितनी ही सोशल जो सेवाएं हैं, वो जो सेवाएं हैं वो देने का काम, उसी के हम वोट मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमने जो काम दिल्ली में किया, जो काम हम हरियाणा में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं, वही काम हरियाणा में करेंगे। मैं तो चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, कांग्रेस आई के कैंडिडेट अपनी सरकार की कामों पे वोट मांग के देख लें। 300 यूनिट बिजली की तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी घोषणा कर रहे हैं कि मैं भी दूंगा। दिलवा दो ना राजस्थान में। साथ लगते 5 किलोमीटर पे राजस्थान, 10 किलोमीटर में राजस्थान है, सरकार है, दिलवा दो ना। हम तो खुश हैं, हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। दिलवाओ 6,000 रुपये पेंशन, कहते हैं हुड्डा साहब, अशोक गहलोत जी के बड़े अच्छे मित्र हैं, दीपेंद्र के खास अंकल हैं, दिलवा दो ना। हम तो कह रहे हैं, हमने दिल्ली में दे दिया, पंजाब में दे रहे हैं, हरियाणा में देंगे। अरे राजस्थान में दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो? राजस्थान में सरकार है, वहां पे साथ लगता है, हरियाणा के लोगों को विश्वास दे, हो जाएगा। दी नहीं आपने, 9 साल राज किया कांग्रेस ने, 1 यूनिट फ्री दी किसी को? अरे भैया, जब आम आदमी कह रही है हम देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, सब कुछ देंगे, आज हमारी कार्बन कॉपी बनने का प्रयास कर रहे हैं। अरे क्यों बन रहे हो भैया? मुद्दे खत्म हो गए, मुद्दे नहीं बचे, चीजें नहीं बची आपके पास। और जब आम आदमी जो चीजें कह रही है, अगर वो कांग्रेस देने का काम कर रही है, तो लोग कांग्रेस को क्यों चुनेंगे? लोग आम आदमी को चुनेंगे। आप किससे टक्कर मानते हो? अपने आप प्रत्याशी हो आम आदमी पार्टी के, किस पार्टी से टक्कर मानते हो? देखिए, लोकतंत्र है, किसी ना किसी से मुकाबला रहता है, परंतु कांग्रेस आई होती थी, अब तो कांग्रेस गई है। और लोगों का तो मन में इतना रोष है, इतना गुस्सा है कि किस तरीके से बाहर के व्यक्ति को बिठाने का, यहाँ हर बारी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाहर से किसी व्यक्ति को लेकर आ जाते हैं, उसको टिकट थमाने का काम कर देते हैं। लोगों में गुस्सा है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको बोलने की तमीज नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जिसका अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो आप पता नहीं कितनी तो उन्होंने पार्टियां बदलने का काम कर लिया। कैसे भरोसा करेंगे लोग उन पर? किस तरीके से भरोसा करेंगे आदमपुर के मतदाता? 2009 में आए थे, कहाँ रहे 13 साल जयप्रकाश जी?
कहाँ थे जयप्रकाश जी 13 साल? देखिए, आज लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग अपने अधिकारों को, अपने मताधिकार को समझने का काम कर रहे हैं। आज माहौल बदल चुका है। हाँ, सरकार का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, हमारे बैनर हटाए जा रहे हैं। तो इस तरह का सरकार का मिसयूज करके हो सकता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे आ जाए। लड़ाई कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की है, दूसरे तीसरे की, पर क्योंकि सरकार का बेजा इस्तेमाल करके हो सकता है दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी आ जाए, ऐसा लगता है। यानी आप बीजेपी पार्टी के साथ टक्कर मानते हो? अगर आप इसको टक्कर कहते हो तो मैं टक्कर मान लूँगा, बाकी मुकाबला नहीं है किसी से हमारा। लोगों के दिलों में घर कर गई हमारी बातें। देखिए, लोकतंत्र लोगों के लिए बना था। बाबा साहब ने जो सपना देखा था लोकतंत्र का कि लोगों के लिए मैं सुविधाएं दूं, जो वंचित वर्ग थे सामाजिक आर्थिक दृष्टि से, उनको आगे लाने का काम करी। सरकार ने उनको बर्बाद करने का काम कर दिया। तो आज लोगों के मन में एक आशा है, एक उम्मीद है, एक कहीं ना कहीं उनको एक नज़र आता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। क्या संदेश दोगे हमारे दर्शकों को? 3 तारीख को त्यौहार की तरह मनाएं। एक एक मतदाता, कोई खेतों में ढाणियों में रहता हो, कोई रिश्तेदारी में गया, उनको वापस बुलाने का काम करें। एक एक वोट का इस्तेमाल करें। पहली मशीन में 10वें नंबर पे झाड़ू के सामने वाला बटन दबाएं। वो बटन दबने से इस इलाके में स्कूल खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे, सड़कें बनेगी, पानी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, मूलभूत सुविधाएं मिलेगी, लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। ऐसा मेरा मानना है और यही मेरी अपील है लोगों से। समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह जी। आप भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा कि आम आदमी पार्टी किस नंबर पर किससे टक्कर देती हुई कितने वोटों के साथ आगे बढ़ रही है। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।